पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और शेरानी ग्रुप के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। आगे बढ़ते रहेंगे और सबसे ज़्यादा कोशिश जो इस वक्त ज़रूरी है और अहमियत ज़रूरी है वो सियासी इस्तेहकाम है। और सियासी इस्तेहकाम के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि इंतखाबात पर और इस निज़ाम पर एतमाद पैदा किया जाए। और इस एतमाद के लिए जो कमज़ोरियाँ हुई है इन कमज़ोरियों को निकालने के लिए हम मुक़्तदर लोगों से और मुक़्तदर शख्सियात से और सियासी जमातों से राब्ते भी करेंगे, इत्तेहाद भी करेंगे और हालात को मामूल पर लाने के लिए अपना किरदार भी अदा करें। मैं इस मौका पर तहरीक इंसाफ के इस इंतहाई बाइज़्ज़त वफ़द का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इसका एहसानमंद हूँ कि इन्होंने हालात में राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम को एतमाद में लिया और आगे सफ़र के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब सही फरमा रहे हैं। हमारा और मौलाना साहब का और शेरानी ग्रुप का इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद कायम और दायम रहेगा। मौलाना साहब ने टफ़ सिचुएशन में हमें सपोर्ट किया था। मौलाना साहब सही फरमा रहे हैं, इन्हें 7 से इलेक्शन लड़ रहे थे। हमारे रिक्वेस्ट पे ये दस्तबरदार हो गए थे और हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। हम इलेक्शन से पहले भी राबितों में थे, आज भी हम इनकी तरफ आए, उसका हमने शुक्रिया अदा किया है और दोनों ने ये आज़म किया है कि इंशाअल्लाह ताला अपने राबिते हम जारी रखेंगे। और हम सब इस बात पे मुतफ़िक़ है कि पाकिस्तान हमारा है, ये जमहूरियत चलती रहनी चाहिए। पार्लिमान के लिए, जमहूरियत के लिए, आगे बढ़ने के लिए और मुल्क की इकानमी को और ये हालात दुरुस्त करने के लिए इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। साथ साथ हमने उनको जो रिगिंग हुई है और जिस अंदाज से हुई है, जो हम सारे समझते हैं ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। ये न सिर्फ ये कि इस इलेक्शन में जो हुआ है वो ख़त्म हो और हमारा मैंडेट रिस्टोर हो, बल्कि हम कहते हैं इसकी तदारुक किया जाए, फ्यूचर में भी कभी ऐसा वक़ुआ ना हो। इस पे भी हमने इत्तेफाक किया हुआ कि हम इकट्ठा स्ट्रगल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और जारी सारी रखेंगे इसको। असद केसर साहब अगर कुछ स्पीकर साहब। मैं सिर्फ इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है कि हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज कर रहे हैं जिसकी इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न है, जिसकी रिजर्वेशन है उसके ऊपर। और इस वक्त ये इलेक्शन जो है ना पहला इलेक्शन है कि इतना वो ज़्यादा कंट्रोवर्शल हो गया है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो है ना पूरी बलूचिस्तान एहतजाज पे है, सिंध में बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं और पंजाब में और KPK में ख़ासकर जो हमारे पेशावर में जो हम सीटें छीनी गई या कराची में या लाहौर में और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए हैं, इसके बाद तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कितनी बड़ी रिगिंग हो गई है। हमारा मुतालिबा बिल्कुल सिंपल है। फॉर्म 45 जो कि एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में जो कि इन हुकूमत के अपनी एक प्रोसीजर उसके मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। हमारा मुतालिबा ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज है, जिसका मैंडेट है, जिस पार्टी का भी है, इसको मैंडेट तस्लीम किया जाए। और मैं चीफ जस्टिस से मुतालिबा करूँगा और हमारी पार्टी मुतालिबा करती है कि जो कमिश्नर ने इल्ज़ामात लगाए हैं या उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इंशाअल्लाह इसके बाद हम प्रोग्राम बना रहे हैं। महमूद खान चकजई से भी मेरी बात हुई है और GDA के साथ भी हमने राबिता किया है। इंशाअल्लाह कराची भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे। हम किसी भी सूरत में ये किसी को इख्तियार नहीं देती कि वह बंद कमरों में फ़ैसले करे। ये फ़ैसले आइन और कानून ये आवाम को देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आवाम की। जिसको वो मैंडेट दे उसी का इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। उमर यूब साहब जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ओहदे के लिए नामजद वज़ीर आज़म के लिए जो हमारा कैंडिडेट है, हम सबसे बड़ी पार्टी PTI है इस वक्त। उस बैरिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि तकरीबन 180 से ज़्यादा हमारी सीटें हैं, हमसे हमारा निशान छीना गया। जो हमारी रिजर्व सीटें हैं उसके लिए जो है ना एक मनसूबबंदी के तहत हमसे निशान छीना गया। 2/3 मेजॉरिटी हमारी बनती है। अगर कोई और वज़ीर आज़म बनता है और कोई और इस पोजीशन पे आता है तो वो जारी वज़ीर आज़म होगा। किसी भी सूरत में एक जारी वज़ीर आज़म, एक जारी मैंडेट वाली हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी के मसाइल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना अपना नुक्ता नज़र पेश करना है,
तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अदालतों से, अब भी हम तवक्को रखते हैं कि जो हमारे केसेस सिर्फ अदालत में जा रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अपना हक मिलेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। मुझे उम्मीद है उमर अयूब साहब जो है ना इंशाअल्लाह आइंदा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। उमर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जमीयत उलमाए इस्लाम के अपने आज मेज़बानान का, मौलाना साहब का, शीरानी साहब अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन सारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमेशा दिल खोल के हमारा इस्तकबाल किया है, खुशामदीद कहा है। मेरे मरहूम वालिद साहब और गौरियू खान साहब का और शीरानी साहब का बहुत दरीना साथ भी रहा है, असेंबली में इकट्ठे थे, तो हमारा बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का और शीरानी साहब का निहायत एक एहतराम का रिश्ता है, और हमेशा मेरे कायद इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मौलाना शीरानी साहब को हमेशा इज्जत देनी है और एहतराम के साथ इनके साथ डीलिंग करनी है। हम लोग मशकूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और शेरानी ग्रुप के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई को अक्सर हलकों में सपोर्ट किया है, मुल्क को इक्तिसादी, सियासी और दीगर चैलेंजेस के लिए पीटीआई के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।